हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के जो ऑप्टिक्स हैं, प्रकाश तरंगे हैं, उसके बारे में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जो है वीडियो पर बने रहे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, प्रकाश जो है होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो उसे हम कहते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। जो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है वो है अनुप्रस्थ तरंग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो हाइगेंस के द्वारा दिया गया, प्रतिपादित किया गया। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किसी घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ होने की जो पुष्टि है वो ध्रुवण कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर है वो ध्रुवण कहलाता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज है वो मैक्सवेल ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है वो ग्रेमेल्डी ने बताया। प्रकाश जो विद्युत प्रभाव है वो आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। वह कौन सी घटना है जो प्रकाश एवं ध्वनि दोनों के द्वारा घटित नहीं होती? तो वो एक प्रकार की ध्रुवण है। बाकी सब जो होती है वो घटना संपन्न होती है, ध्वनि है, लाइट में। किसी अवरोध की कोर में प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। कौन सा सिद्धांत है वो प्रकाश के तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत है। जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति है वो जो है वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के सिकने पृष्ठ पर टकराकर जो आपस में लौटने की जो घटना है उसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश में ध्रुवण की जो घटना होती है ये किस सिद्धांत पर जो सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। जो प्रकाश का वेग है वो सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने जो है वो ज्ञात किया। प्रकाश वेग अधिकतम होता है वो निर्वात में होता है। माध्यम के जो टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है वो प्रकाश की गति वैसी रहती है। जो जल एवं कांच में हीरा जो है होते हैं उसकी प्रकाश की जो आसार का जो निम्न क्रम है वो इस प्रकार से है। पहले हो गया जल, उसके हो गया कांच और फिर हो गया हीरा। जो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश में अधिकतम कितना समय लगता है? तो वो लगता है 1 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सूर्य के प्रति सूर्य में जो हौसा भाग होता है वो किरीट कोरोना कहलाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण पर अधिकतम समय जो है 460 460 सेकेंड लगता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा के बीच आता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पूछते कभी कभी। चंद्रग्रहण घटित पूर्णिमा का दिन होता है। सूर्य जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। एक काटा हुआ हीरा जो जगमगाता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो वो होता है प्रकाश के जो है प्रकीर्णन के कारण। जो पानी से लटका कर बैठे हुए व्यक्ति हैं उसका जो पैर उठा हुआ दिखाई दे उठा हुआ और छोटा दिखाई देता है, वो अपवर्तन के कारण जो है वो छोटा हुआ दिखाई देता है। जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में रखी होती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या जो है वो होती है अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर। जो जल के अंदर पड़ी हुई मछलियां वो किस कारण अपनी जो वास्तविक ग्रह हैं वो कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती? तो वो होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति किस कारण जल की सतह के ऊपर वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो वो होती है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई एक छड़ी जो है किस समृद्धि के आकार पर मुड़ी प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गति करती है तो वो अभिलंब की ओर थोड़ी झुकी हुई प्रतीत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश करता है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करता है। इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो वायुमंडल के सूर्य की किरणों एवं जल की बूंदों का परावर्तन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमक या शरीर में आंतरिक एनाटॉमी अन्वेषण के लिए प्रमुख तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना। एक तालाब होता है, उसके तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। ये वास्तव में किससे संतरित वो होता है? प्रकाश के अपतन के कारण। सूर्य के प्रकाश के जो आंतरिक परावर्तन हो सकता है वो यदि कांच की वायु हो जाए। सटका हुआ जो चटकीला प्रतीत होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है।
मृत्तिका का एक उदाहरण है। आपको ऑप्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो ऑप्शन में मृत्तिका दे रखा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और RHH एम्स। इंद्रधनुष कितने रंगों में होता है? तो वो होता है 7 रंग, विभुगी और हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। संबंधित माध्यम युक्त क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण की सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जो है प्रकाश किरण गति करती है, तो वो समग्र आंतरिक परावर्तन है। जो नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है विवर्तन का। विवर्तन किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा का। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस दो सेट होते हैं, एक नेत्रक का लेंस, एक नेत्रक। किसके कारण जो है वो आकाश नीला दिखाई देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो है समान बनी रहती है, समान बनी रहती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है, वो होता है नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वातावरण में जो प्रकाश विसरण किसकी वजह से होता है? वो धूलकण की वजह से होता है, मिट्टी धूलकण। जो चंद्र सतह पर एक प्रक्षेप को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, वो काला दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन है, एक गोलाकार वायु को बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतःस्थापित उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए एक वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है? तो ऑप्शनरी लेंस की तरह व्यवहार करता है। खतरे के संकेतों को लाल रंग से प्रयोग किया क्योंकि उसकी प्रकीर्णन सबसे कम होती है। लाल स्पष्ट दिखाई देता है नाइट के समय। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन व जल के कणों के द्वारा प्रकाश के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष किस रंग से विक्षेपण अधिक होता है? वो होता है बैंगनी रंग। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? वायुमंडल परिवर्तन के कारण। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू दूध दिव्यहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने का कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले जाग में चमकदार रंगों को बनाए किसी परिघटना का भली भांति परावर्तन व्यतिकरण होता है। पिछले स्लाइड में टॉपिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण होता है। किसी वायुमंडल को अपवर्तन का परिणाम नहीं है। सूर्यास्त के समय जो होते हैं। एक दंत विशेषज्ञ चिकित्सक जो होता है उधर रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण। किसी वाहन में इंग्लिश डिपो में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया? परवलयकार। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। कार को चलाते समय हम अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव के आंख की रेटिना में कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तु का उल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है वास्तविक और उल्टा। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण न्यूनतम ऊंचाई होगी व्यक्ति की ऊंचाई की आती। जब कोई वस्तु को दो समांतर दर्पणों के बीच से करता है उसके प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत, इन्फिनिटी। दो समतल दर्पण दे रखे हैं 90 डिग्री 90 कौन पर रखा होता है तो उसके मध्य एक मोमबत्ती जली रहती है। तो दर्पण में मोमबत्ती किसके प्रतिबिंब बने? कितने प्रतिबिंब? मोमबत्ती हैं तो फिर 3 बनेंगे। राइट है। जो 69 क्वेश्चन है, जब समतल दर्पणों के लिए किसी 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितने कोण 90 डिग्री, इसी का विपरीत किया। यदि एक व्यक्ति दो समतल 60 डिग्री कोण का अनंत के बीच से खड़ा कर दिया जाए तो उसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5 प्रतिबिंब, 5। अभिसारी लेंस वह होता है जिसकी किरणें एकत्रित होती हैं। अपसारी लेंस वह होता है जिसमें किरणें फैली हुई होती हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम से अवतल लेंस में। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रकाश किस प्रकार किरण पहुंचे समानांतर। लेंस की क्षमता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता डायोप्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें
धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस में जो उसका अंतर होता है, फोकस का अंतर होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो उसकी क्षमता होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस में जो 0.2 जो फोकस दूरी है तो उसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस से पानी में डुबाया जाता है, उसकी क्षमता जो होती है वो डाउन हो जाती है, घट जाती है। प्रिज्म में जो होती है वो प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजन होता है, वो प्रकाश के पानी विक्षेपण के कारण होती है। जो प्रिज्म से गुजरने वाली जो सूर्य की प्रकाश किरणें विभक्त होती है वो तो होती है किरणों के विचलन के भिन्न भिन्न होने से। श्वेत जो प्रकाश होता है वाइट, तो उसके रंगों का जो मेल होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो सफ़ेद प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक जो विचलित होती है वो वायलेट की होती है, बैंगनी। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरते हैं तो वर्णविषम सबसे कम लाल रेड। प्राथमिक रंग जो है वो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। जो मूल का है वो नीला रंग है, ब्लू। 3 मूल रंग है, नीला, लाल और हरा। जो सफ़ेद प्रकाश का अपने रंगों अलग अलग होने की क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? रेड। वो कई बार पूछे कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात सर्वाधिक सुविधाजनक है? लाल और हरा। वाहनों के आप देखे होंगे हरा और लाल की बत्तियां लगी होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होती है जिससे वो परावर्तित करता है। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा दिया जाए तो लाल वस्तु दिखाई देंगे काले रंग के। किसी परिवहन वाहन के अतिरिक्त पीली बत्तियाँ होती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि पीला प्रकाश जो होता है वो कोहरे को भेदता है। कोहरा होता है उसको भेदता है, सड़क साफ दिखाई देती है, जिसे कोहरे वाली पीली बत्ती काम ली जाती है। जो प्रकाश के 7 रंगों के अलग अलग करने का तरीका है। एक प्रिज्म रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जो लाल रंग का से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वह हरा दिखाई देता है। जो प्रकाश का रंग है वो निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। सूर्य के किरणों का जो रंग है वो 7 होते हैं। यदि वायुमंडल की न तो पृथ्वी का रंग दिखाई देता है तो वो है काला। जो फोटोग्राफी का मुख्य रंग कौन सा है वो होता है लाल, नीला और हरा। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो होता है वो है बैंगनी। जो प्रकाश के लाल व हरा और नीला रंगों का जो अनुपात मिलाया जाता है तो परिणामी रंग वो होता है वाइट। जो फोटोग्राफी कैमरे में होता है वो कौन सा भाग आँख की रेटिना की कार्य करता है? फिल्म। इस प्रकार से नहीं पूछे जाते हैं कैमरे में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? थ्योरिकल है, नॉलेज। उत्तल मानव की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना और आइरिस, ये आपकी बुक में भी है। आइरिस क्या काम करता है? आँख में रहने वाले जो मात्रा को नियंत्रित एकत्रित करता है, नियंत्रित। रेटिना को बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छूटा लेकिन उल्टा। आँख में किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा है वो नियंत्रित होती है? आइरिस के कारण। नेत्रदान में दाता की आँख में हिस्से को प्रतिरोधित किया जाता है, कार्निया। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किसी स्थान में स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है, वो होती है रेटिना। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उससे दृष्टि को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और अगर यदि किसी व्यक्ति को जो दृष्टि दोष जो नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिख पाती उसे वो बोलते हैं दूरदर्शी दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूरदर्शी की वस्तुएं नहीं देखता और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में अवतल दर्पण लगाया जाता है और विपरीत है उत्तल दर्पण। और दूरदर्शी दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि दिखाई नहीं देता है। दूरदर्शी दोष से पीड़ित जो व्यक्ति उसके जो चश्मे होते हैं, ऐनक होते हैं, वो उत्तल दर्पण के होते हैं। बुढ़ापे में दूरदर्शी खराबी के लिए जो लेंस लगे वो बहुत अधिक छोटे होते हैं। जरादर्शी दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त बाइफोकल लेंस लगाते हैं। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है जिससे एक लेंस से निकाय नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टिपटल बनाते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। जो ऐनक होता है उपयुक्त वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर चश्मा पहनने के लिए दूरदर्शी के निवारण के लिए जो काम में लेते हैं उत्तल लेंस है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया एक निकट दोष है। हाइपरट्रोपिया क्या अर्थ है? दूरदर्शी दोष है। एक आदमी में 10 मीटर कम दूरी पर वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाती, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? वो मायोपिया से पीड़ित है। एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी पर स्पष्ट नहीं देख पाता है, ये किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूरदर्शी दोष से। ल्यूमेक एकक है, ज्योतिफ्लोक्स का मात्रक है। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु को देखी जाने वाली एक युक्ति है। घड़ी 7 घड़ी बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग होता है?
आवर्धक लेंसों का। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो सूक्ष्म कोशिकाओं और जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हैं। दूर की वस्तु को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय केंद्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया। अवतल लेंस प्रयोग होते हैं सुधार हेतु निकट दृष्टि। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कारण। तंतु प्रकाशीय संकेत हैं, प्रभावित होता है प्रकाश तरंग में। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। फ्लूरोस्कांच प्रकार के कांसों में एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकते हैं। नीला व हरा प्रकाश के प्रकाश पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिधीय प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश से से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के स्पष्ट दिखाई नहीं देख पाता। धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगती। इसका कारण है आंखों का अंधेरा प्रति कुछ समय के अनुकूल होना। निकट दृष्टि को दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। संसार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक आवरण। क्षितिज के समय सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। जो वाइट प्रकाश होता है उसमें नली में कैसा पदार्थ तंतु को गर्म करने। प्रकाश में 7 रंगों में अलग अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग पृथक किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन में 2 भिन्न भिन्न व्यस्क बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो ये छोटे छोटे जो बुलबुले हैं वो छोटे छोटे बड़े बुलबुले में बड़ा हो जाएगा। प्राकृतिक प्रकाश ऊर्जा आपतन कौन पर निर्भर करती है? जो प्रकाश की गति है वो किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? वो होती है कांच के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जाएं और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच।